नमस्कार दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में डेमोग्राफिक चेंज की बात फिर से हर दिन हर मंच पर दोहराने लगे हैं। इससे इतना तो समझ आ रहा है कि पक्का कहीं ना कहीं कोई चुनाव होने जा रहा है। राज्य में डेमोग्राफिक चेंज का ऑफिशियल ढोल पीटते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस सितंबर महीने में 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। वह यह सब तब कह रहे हैं जबकि पिछले 8 सालों से राज्य में उनकी अपनी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में 3 बेहद अनमोल नगीने दिए हैं और पुष्कर सिंह धामी उन नायाब नगीनों में तीसरा अनमोल नगीना है। उनके कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड के उन विधायकों का मासिक वेतन अब करीब 4 लाख रुपए बताया जा रहा है, जो कि कल तक किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे और बुरी आर्थिक स्थिति या आर्थिक हालात के चलते शायद कभी भी प्राणघातक कदम उठा सकते थे। यहां प्राणघातक कदम से मेरा तात्पर्य जन सेवकों द्वारा उत्तराखंडियों के जीवन के लिए घातक कदम उठाने से है। ईश्वर न करे उनको कुछ हो, वरना जनता द्वारा भरे गए टैक्स पर ऐश कौन करेगा। कुछ तो शर्म करो, दूसरे को रहमो करम पर पलने वालों नेताओं के लिए ऐसा मत सोचा करो। खैर, उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की एक और बड़ी अचीवमेंट बताते हैं और वह है राज्य में 500 मजारों को तोड़ने का अचीवमेंट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राज्य में 1000 मजार होने की बात कह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 3 साल से यह नहीं बता पा रहे हैं कि राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर उन्होंने 2021 में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाई और बैठाई थी, उसकी रिपोर्ट में आज तक क्या क्या निकला है। वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि उत्तराखंड में 1000 मजारें आखिर किसने बनवाई और उन्होंने कितने मजार बनाने वालों पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई की है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को अंत तक देखकर अपने कमेंट अवश्य कीजिए। और अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी अवश्य करें। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी मैदानी इलाकों की आबादी से लगभग दोगुनी थी। आजादी के बाद हर दशक में जहां लगातार मैदानी क्षेत्रों की आबादी बढ़ती चली गई, वहीं पहाड़ों में रहने वाले लोग दिन ब दिन कम होते चले गए। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पहाड़ी इलाकों से ज्यादा आबादी जो है वह मैदानी इलाकों में रहने लगी है और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में 2 पर्वतीय जिलों जिनमें अल्मोड़ा और पौड़ी में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव ही रही है। अगर उत्तराखंड में पिछले दशकों की ही तरह पॉपुलेशन ग्रोथ रही तो अनुमान है कि जल्द ही 5 और पहाड़ी जिलों में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव होगी और वह जिले होंगे चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी और बागेश्वर। डेमोग्राफिक बदलाव के कारण ही 2000 में जिस पहाड़ी के आसपास राज्य की विधानसभा में 40 सदस्य थे वह 2012 में 34 रह गए हैं और अब अगर अगला परिसीमन आबादी के आधार पर होता है तो हमारे पहाड़ी राज्य की संकल्पना ही खत्म हो जाएगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे उत्तराखंड के लोगों के मोबाइल आजकल भरे पड़े हैं। क्या उत्तराखंड में तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं? इंटरनेट पर ऐसे ढेरों सारे लिंक मिल जाएंगे जो उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ने का दावा कर रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर सेव उत्तराखंड हैशटैग का चलन भी आजकल चल रहा है। वहीं RSS का मुखपत्र पांचजन्य यह भी बता रहा है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है और कॉर्बेट सिटी रामनगर धीरे धीरे रहमत नगर बनने की ओर बढ़ रही है। जी न्यूज बता रहा है कि उत्तराखंड में तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं। इस डेमोग्राफिक चेंज की बहस को मुस्लिम समुदाय के इर्द गिर्द घुमाने का श्रेय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जाता है। यह कहानी 2021 में नैनीताल हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद शुरू होती है। हरिद्वार में स्लाटर हाउस बंद किए जाने से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी के बाद उसके बाद RSS से जुड़े 35 संगठन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर शिकायत करते हैं और उस शिकायत में राज्य के 4 मैदानी जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात कही जाती है। शिकायत किए जाने के 1 महीने के बाद राज्य सरकार का आधिकारिक बयान आता है और उत्तराखंड की राजनीति में एक और शब्द जुड़ जाता है और वह शब्द है लैंड जिहाद। राज्य में जिला स्तर पर जांच कमेटी गठित होने की बात होती है। हर जिले के SSP को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए जाते हैं और इस दौरान 2022 के विधानसभा चुनाव निपट भी जाते हैं और यह वह समय था जब राज्य में हारती हुई दिखाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी फिर बड़े मार्जिन के साथ एक बार पुनः राज्य में अपनी सरकार को बनाती है। सरकार बनी तो उनकी सरकार द्वारा गठित कमेटी का क्या हुआ यह आज तक कोई नहीं जान पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद शब्द का खूब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में 1000 से ज्यादा अवैध मजारें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य भर में कार्रवाई शुरू होती है और यह दावा किया जाता है
कि राज्य में 465 मजारें तोड़ दी गई हैं। तेलंगाना में दिए अपने एक भाषण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अपने प्रदेश यानी उत्तराखंड में 5000 एकड़ जमीन लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। और यह भी एक रोचक बात है, रोचक तथ्य है कि एक आरटीआई के माध्यम से जब उत्तराखंड सरकार से पूछा गया कि उत्तराखंड सरकार भूमि जिहाद यानी लैंड जिहाद शब्द को कैसे परिभाषित करती है, तो सरकार उत्तर में बताती है कि उसके पास यह जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। यानी लैंड जिहाद कोई शब्द है ही नहीं जिससे 5000 एकड़ जमीन छुड़ाई गई, यानी कोई लैंड जिहाद नहीं और कोई जमीन ही नहीं। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2024 तक राज्य अधिकारियों द्वारा कुल 3793 अवैध संरचनाओं की जो है पहचान की गई है। सबसे ज्यादा 1400 से ज्यादा अतिक्रमण नैनीताल जिले में है। उसके बाद 1150 अतिक्रमण हरिद्वार जिले में है। पर्वतीय जिलों में चमोली में 423, टिहरी में 209 और अल्मोड़ा में 192 और चंपावत में 97 अवैध संरचनाएं थी। इस पूरे मामले में आधिकारिक लिखित रिपोर्ट जो है वह पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। पर एक सवाल कोई भी नहीं पूछ रहा है कि इन चिन्हित अवैध संरचनाओं का क्या हुआ, अवैध मजारें किसने बनाई, कब बनाई और लैंड जिहाद में शामिल लोगों के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई अब तक की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी आज भी लगभग नहीं के बराबर है। वहीं उत्तराखंड में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर न तो सरकार द्वारा गठित पलायन आयोग ने कुछ लिखा है, न ही राज्य के किसी भी जिले के एसएसपी ने अब तक इस विषय पर अपनी कोई आधिकारिक रिपोर्ट दी है। इंटरनेट में फैले राज्य में बढ़ रही मुसलमान आबादी के अधिकांश मामले या तो झूठे हैं या फिर आधे अधूरे दिए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अभिनव कुमार हाल ही में इस विषय पर एक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों के बीच खासकर पहाड़ी जिलों में यह अवधारणा है कि पिछले कुछ वर्षों में बाहर से आए लोगों के बसने के कारण डेमोग्राफी बदल रही है या बदली है। असामाजिक तत्वों की जांच के लिए क्षेत्रों में एक महीने का जो है वेरिफिकेशन अभियान भी शुरू किया गया है। वहीं इसका पूरे होने के बाद हम जनसंख्या की परिवर्तन के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। वहीं आज जहां उत्तराखंड में बदल रही डेमोग्राफी सबसे जरूरी मुद्दा है, लेकिन फिर भी राजनीति के तहत इस मुद्दे को आज भटकाया जा रहा है, क्योंकि इससे मजबूत भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे लोगों को विभाजित किया जा सकता है। वहीं देश के ऐसे रसूखदार लोगों के नाम भी छिपाए जा सकते हैं जिनकी उत्तराखंड में जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए राज्य के कैबिनेट मंत्री तक तहसील में साथ साथ जाते हैं। फिलहाल उत्तराखंडियों के पास बजाने के लिए हवा में लैंड जिहाद और 5000 एकड़ जमीन का राजनीतिक झुंझुना है, जिसे बजाकर वह अपने नेताओं की जय जयकार करते हुए केदारनाथ उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही दूसरी रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी। सुनने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।